गर्मियों की छुट्टियों को राजू और रिया खूब एंजॉय कर रहे थे। राजू और रिया को अपनी नानी के घर आए हुए आज 4 दिन हो चुके थे और दिन इतनी जल्दी बीत रहे थे कि उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने दिन हो गए हैं। अब दोपहर के समय राजू अपनी नानी से कहता है, नानी, आज भी मुझे आपके साथ बाजार जाना है। आपने माँ को कहा था ना कि आप उन्हें शाम में बाजार लेकर जाएंगी। अरे हाँ कहा तो, लेकिन तूने कहाँ से सुन ली ये बात? अरे तेरा कान मेरी बातों पर क्यों रहता है? क्योंकि नानी, इसे बस घूमने की जगह का नाम पता चल जाए फिर तो ये घूमने जाने के लिए कुछ भी करेगा। क्यों राजू, सही कहा ना? मुझसे ज्यादा तो आपको घूमने की जल्दी रहती है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो आप मेरे पीछे आती है, बल्कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं आपके पीछे आता हूँ। अरे लगता है आज तेज बारिश आने वाली है। काले बादल घिरते जा रहे हैं। राजू और रिया बारिश का नाम सुनते ही बहुत खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ राजू और रिया का मामा पंकज आता है और वो राजू को देखकर कहता है, राजू, रिया, चलो तुम दोनों को घुमा कर लाता हूँ आम के बागान से। अरे कहीं बारिश आ गई तो तुम तीनों गीले हो जाओगे। अरे माँ, ये बादल तो बस कुछ समय के लिए हैं, अभी कुछ देर बाद ही छट जाएंगे। देखो कैसे धूप छांव हो रहा है। राजू, रिया, तुम दोनों तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, मुझे भी कच्चे आम बहुत पसंद है। मैं तो चलूंगी मामा आपके साथ। मुझे तो आम का जूस पीना है, इसलिए तो मैं आम के पेड़ से आम तोड़ कर लाऊंगा। पंकज, शाम में चले जाना बेटा, अभी कहाँ लेकर जा रहा है इन बच्चों को? जब से आए हैं तब से तो ये घूम ही रहे हैं। नानी, हम जल्दी आ जाएंगे। क्यों मामा? मुझे तो मना लोगी, लेकिन इन्हें कौन मनाएगा? अब राजू रिया अपने मामा की साइकिल पर बैठे आम के बागान की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर पंकज और बच्चों के जाने के बाद राम किशोर खेत से घर आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे कहाँ गए। घर शांत लग रहा था। तभी अम्भा राम किशोर से कहती है, अरे वो सब तो पंकज के साथ आम के बागान गए हैं। बस उन्हें एक बार पता चल जाए कि आज यहाँ घूमने जाना है, फिर तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इधर तीनों साइकिल से बागान की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे। तभी राजू साइकिल चला रहे अपने मामा से कहता है, मामा, और कितनी दूर है? आप थक गए होंगे साइकिल चलाते हुए। नहीं, थका नहीं हूँ, लेकिन लगता है माँ सही कह रही थी, तेज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हम गीले हो जाएंगे और मुझे सर्दी खांसी हो जाएगी। नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ है ना। अब राजू, रिया और पंकज कुछ दूर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी काले बादल के साथ काला घना अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। ये देख राजू जोर जोर से चिल्ला पड़ता है, मामा, हम गीले हो जाएंगे। हमारे पास तो छाता भी नहीं है। और मैं अगर थोड़ी सी गीली भी हो जाऊं तो भी मुझे जुकाम खांसी होने लगती है। वो देखो, सामने एक झोपड़ी है, हम बारिश के रुकने तक वहाँ रुक जाते हैं। इतना कहने के बाद पंकज जल्दी से अपनी साइकिल से राजू रिया को उतार देता है और अपनी साइकिल एक कोने में लगाकर जल्दी से तीनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में चले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक खाट लगी थी जिस पर तीनों बैठ जाते हैं। नानी सही कह रही थी, बारिश आने वाली है, लेकिन हमने नानी की कोई बात नहीं मानी। मामा, आपको छाता लाना चाहिए था। अब हम घर कैसे जाएंगे अगर ये बारिश रुकी ही नहीं तो? ये बारिश जब तक नहीं रुकने वाली तब तक हम यहीं हैं। और चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, जादुई छाते वाले की। कहानी? यो, आज तो हम मामा से कहानी सुनेंगे। हाँ तो बच्चों, ये एक बार की बात है जब किसान मटका राम भारी बारिश को देखकर परेशान हो रहा होता है। उदयपुर नामक गांव में मटका राम नाम का किसान अपनी पत्नी झुंगे के साथ रहा करता था। मटका राम खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। गांव में सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक रात भयंकर बारिश से गांव में तबाही बनाती है। अरे झुमरी, उठो और देखो ये क्या हो रहा है। बारिश, और वो भी इतनी तेज। अजी सो जाइए, अभी तो बारिश शुरू हुई है, कुछ देर बाद रुक जाएगी। जो देखना है सुबह देख लीजिएगा। अरे मुझे इस बारिश को देखकर नींद नहीं आएगी। तुम्हें पता है ना, हमारी फसल के लिए थोड़ा सा पानी भी जहर का काम करेगा। आप अपने मुंह से ये अशुभ बातें क्यों निकालते हैं? मैंने कह दिया ना,
सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ मटका राम की पत्नी झुमरी घोड़े बेचकर सो रही होती है, वहीं मटका राम अपनी झोपड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखकर खुद को कोस रहा होता है और तेज बारिश मानो उसे अंदर ही अंदर से कुरेद रही थी। मुझे तो नींद भी नहीं आएगी, बस एक बार सुबह हो जाए और बारिश थम जाए, मैं जल्दी से खेत का हाल लेकर आऊंगा। ऐसे ही सारी रात बीत जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। अब सुबह जब झुमरी उठती है तो चारों तरफ पानी ही पानी देखकर अपनी छाती पीटते हुए अपने पति से कहती है, ये क्या हो गया जी? पूरी रात बरसात होती रही और हमारा फसल तो अब तबाह हो चुका होगा। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई है। कहाँ है मेरा छाता? लो मुझे तो, मैं अभी खेत देख कर आता हूँ। अरे अभी भी बारिश थमी नहीं है, आप कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चारों तरफ पानी ही पानी है। मटका राम झुमरी की एक नहीं सुनता और अपना छाता लिए खेत की तरफ निकल जाता है। तेज बारिश अभी भी नहीं थमी थी और मटका राम खेत में पहुंचता है तो खेत में लबालब पानी देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसका छाता भी तेज हवा के झोंके के साथ उड़ जाता है। न जाने इस फसल से मैंने कितनी उम्मीदें लगाई थी, मेरा कर्ज भी अभी पूरा चुकता नहीं हुआ था, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। हे प्रभु, ये कैसी लीला रची तूने। अब भीगता हुआ मटका राम अपने खेत को देखकर भावुक हो जाता है और वो उदास मन से घर आता है। झुमरी अपने पति की हालत देखकर उसे जल्दी से गमछा देती है और अपने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे पता है हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न खाने के लिए अनाज, न कर्ज चुकाने के लिए पैसा, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। तुम ही बताओ कैसे रखूं मैं हिम्मत, सब कुछ तो लूट चुका है, अब लुटाने को बचा क्या है। सुबह से शाम हो जाती है। मटका राम अपने घर के कोने में उदास बैठा होता है। तभी उसके घर पर किसी के आने की आहट होती है और एक बुढ़िया मटका राम की झोपड़ी पर आती है। अरे कोई इस बुढ़िया को रहने के लिए जगह दे दो, सुबह से भटक रही हूँ बारिश में। अरे अम्मा, आप कौन है? आइए यहाँ आ जाइए, आप तो पूरा गीला हो चुकी है। अरे बेटी, रात भर के लिए क्या मुझे यहाँ रहने का ठिकाना मिल जाएगा? बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही और मुझे कहीं रहने की जगह भी नहीं मिल रही। तुम्हारी झोपड़ी देखी तो चली आई। कोई बात नहीं काकी, अपना घर समझकर आप यहाँ रह सकती हैं। झुमरी उस बुढ़िया को रहने के लिए अपना घर तो दे देती है, लेकिन रात में जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो झुमरी देखती है कि घर में सिर्फ 2 ही रोटी थी। वो उन 2 रोटियों में से एक रोटी अपने पति को और एक रोटी उस बुढ़िया को दे देती है। बेटी, तुम खाना नहीं खाओगी? तुम हमें तो खिला रही हो, खुद भी खाने बैठो, आओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है काकी, आप खाइए और खाकर आराम कीजिए। बुढ़िया को ये पता चल जाता है कि झुमरी ने अपने हिस्से की रोटी उसे दी है, वो खुद भूखी सो गई है। अब अगली सुबह जब मटका राम उठता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत घर पर थी ही नहीं और वो अपनी पत्नी को उठाते हुए कहता है, अरे ओ भाग्यवान, उठो, जरा देखो वो बूढ़ी काकी कहीं चली गई हैं। मुझे तो पूरे घर में कहीं नहीं दिखी और बारिश भी थम चुकी है, लेकिन उनका ये छाता यहीं रह गया। कोई बात नहीं, ये छाता आपके काम आ जाएगा। लेकिन वो बूढ़ी काकी हमें बिना बताए चली गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। उनके घर वाले भी तो उनका इंतजार कर रहे होंगे। बारिश में फंस गई थी बेचारी, अब बारिश 2 दिन पर रुकी है तो उन्हें तो घर जाना ही था ना। इतना कहकर मटका राम जमीन पर पड़े उस बूढ़ी काकी के छाते को उठाता है और जैसे ही उसे खोलता है उसमें से पैसे और सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या था? इस छाते में पैसे और सोने के सिक्के कहाँ से आए? इसका मतलब वो बूढ़ी काकी हमारी मदद करने आई थी। यही तो मैं भी देखकर हैरान हूँ कि आखिर ये सोने के सिक्के और पैसे आए कहाँ से। हाँ, ये छाता हमारी मदद के लिए यहाँ आया है। ये तो जादुई छाता है, जादुई छाता। उस दिन के बाद से झुमरी और मटका राम को फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि उन दोनों में ही लालच नहीं था।
और उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती तभी वो उस जादुई छाते को खोलकर अपनी जरूरतों को पूरा करते, जिसमें से सोने और चांदी के सिक्के और पैसे झड़ा करते थे। कितनी मजेदार कहानी थी मामू, मजा ही आ गया। लेकिन हमारे पास तो जादू ही क्या, छाता तक नहीं है मामा। राजू और रिया को अब कहानी सुनने के बाद घर जाना था। तभी वहाँ अम्बा तीनों को ढूंढते हुए छाता लिए पहुँच जाती है। अरे मैंने तुम्हारी साइकिल देखी तो मैं तुम तीनों को ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। नानी जी आ गई, नानी जी आ गई, और नानी जी भी अपनी जादुई छतरी लाई है। बारिश थम चुकी थी और कुछ समय बाद ही सभी आम के बागान से घूमकर घर चले जाते हैं और राजू तो अपनी नानी की छतरी को लेकर घूम रहा होता है, क्योंकि राजू का ऐसा कहना था कि वो उसकी जादुई छतरी है। दोस्तों, क्या आप जादू पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चटपटी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें